हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू और जीतू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने। तो आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है और साईं बाबा आपको सामने से ही दिख रहे हैं और नीचे कमल खिला हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं साईं बाबा के बारे में, जो कि नासिक में है। शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जिन्हें एक संत माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान और उनके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त उनका सम्मान करते थे। साईं बाबा के जीवन से प्राप्त वृत्तांतों के अनुसार उन्होंने स्वयं की प्राप्ति पर बहुत जोर दिया, साथ ही नाशवान चीजों के प्रति प्रेम की अवधारणा की आलोचना की। उनकी शिक्षाएं एवं नैतिक संहिता के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जो प्रेम, क्षमा, दान, दूसरों की मदद, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान और गुरु के प्रति समर्पण के गुणों का समर्थन करती थी। ये शिक्षाएं आध्यात्मिक थी, संतुष्टि का जीवन जीने का प्रयास करने वालों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती थी। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा नहीं की। उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे, लेकिन जब उन पर अपनी धार्मिक सद्भावना के बारे में दबाव डाला गया तो उन्होंने खुद को एक के साथ पहचानने से इनकार कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों का मिश्रण था। उन्होंने जिस मस्जिद में रहते थे उसे हिंदू नाम द्वारका माई दिया और हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का अभ्यास किया और उन शब्दों और आंकड़ों का उपयोग करना सिखाया जो दोनों परंपराओं से लिए गए थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई जीवनी श्री सचरित्र के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दात्रेय देव का अवतार मानते हैं। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर सभी उत्पीड़न का विरोध किया। वह धार्मिक रूढ़िवादी विरोधी थे। साईं बाबा अपने भक्तों को प्रार्थना करने, भगवान का नाम अपने और पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुसलमानों को कुरान और हिंदुओं को रामायण, भगवत गीता और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को नैतिक जीवन जीने की मदद करने, बिना किसी भेदभाव के हर जीवित प्राणी से प्यार करने और चरित्र के 2 महत्वपूर्ण लक्षण विकसित करने का निर्देश दिया। अपने उपदेशों में साईं बाबा ने सांसारिक मामलों से लगाव किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने और स्थिति की परवाह किए बिना संतुष्ट रहने के महत्व पर जोर दिया। अपने व्यक्तिगत अभ्यास में उन्होंने इस्लाम से संबंधित पूजा प्रक्रिया का पालन किया। हालांकि वह नियमित अनुष्ठानों में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम त्योहारों के समय कुरान पढ़ने की अनुमति दी। साईं बाबा ने इस्लाम और हिंदू दोनों धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की। उन्होंने भक्ति के मार्ग पर जोर देते हुए वेदांत की भावना से हिंदू धर्म ग्रंथों का अर्थ समझाया। सभी 3 मुख्य हिंदू आध्यात्मिक पक्ष, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग ने उनकी शिक्षा को प्रभावित किया। साईं बाबा ने दान और समझा करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जब तक कोई रिश्ता नाता न हो कोई कहीं जाता नहीं। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उन्हें अभद्रतापूर्ण न भगाओ, बल्कि उनका अच्छे से स्वागत करो और उनके साथ उचित आदर सत्कार करो। यदि आप प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, नंगे को कपड़े और अजनबियों को बैठने और आराम करने के लिए अपना बरामदा देंगे तो श्री हरि भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। अगर कोई आपसे पैसा चाहता है और आप देना नहीं चाहते तो ना दे, लेकिन उस पर कुत्ते की तरह ना भौंके। ये सारी चीज़ें साईं बाबा ने बताई कि सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों,
तो आज शिरडी दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं और बहुत ही खुश हैं दोस्तों। शिरडी बाबा में साईं बाबा के दर्शन करते ही बहुत लगता है कि साईं बाबा को देखते रहें और उनसे जितनी भी हमारी मनोकामना थी सारी मनोकामना हमने मांग ली दोस्तों। तो शिरडी के साईं बाबा का वीडियो देखते रहिए और बिट्टू और जीतू चैनल को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए और शिरडी साईं बाबा का ब्लेसिंग लेते रहिए और कभी मौका मिले तो शिरडी साईं आप जरूर आइए और साईं बाबा के दर्शन पाके धन्य हो जाइए।